बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें लगातार कुछ न कुछ अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं। कई बार होता है कि बिहार में जो है चूहा शराब पी जाते हैं, कई बार दस्तावेज़ को कुतर जाते हैं। अब नया मामला आया है कि मरीज का आँख जो है चूहे कुतर जाते हैं और ये मामला है बिहार के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का, जहाँ पे जो है नालंदा रहने वाले जो है 24 वर्षीय फंटूस कुमार को 14 नवंबर को गोली लग जाती है और उसको जो है एनएमसीएच में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद 15 नवंबर को उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद जब परिजन जो है सब लेने पहुंचते हैं तो सबसे जो है एक आँख गायब होता है, जिसके बाद परिजन द्वारा जो है मानव अंग तस्करी का आरोप लगता है, जिसके बाद जो है पूरे बिहार में एक खलबली मच जाती है। स्वास्थ्य विभाग पर जो है लगातार सवाल उठने लगते हैं। मामला यही हुआ है सर कि हमारा 8 बजे डॉक्टर साहब जवाब दे दिए, आपका लाश मैंने डेट कर गया। ठीक है, संतोष कर लिया। फिर भी बोला कि जो यहाँ प्रक्रिया होता है पोस्टमार्टम करने पड़ेगा या करने पड़ेगा। हम कि ठीक है, तो वहाँ से फिर बोले कि वहाँ अंचल अथी में जाइए। वहाँ गए तो बोला कि 10 बज गया, 10 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता। सवेरे 2 बजे के बाद हम लोग सब खून आदमी दिए, जितना लेकर थे 8 गो 10 गो 12 गो, सब जखनी खून मांगता था जखनी देते थे भाई के लिए कि भाई हमारा मर गया है, कम से कम खून देंगे तो कम से कम जिएगा। तो ये चलते उसका बाद डेट करने के बाद नहीं जाने दिया। हमारा पिताजी हैं, चाचा जी हैं, नहीं ढुकने दिया। हम कहे तो भी संतोष करिए, रहिए आराम से। उसके बाद में हम 2 बजे यहाँ 6 बजे आए रूम पर से, जाके देखते हैं तो आँख नहीं है। फंटूस कुमार जो 24 वर्षीय व्यक्ति थे, जिनको कि गोली लग के इंजर्ड होके आए थे, उनकी मृत्यु 8:55 में कल शाम में हुई है। और आज सवेरे 5 बजे देखा गया कि उनका जो बायां आँख है वो मिसिंग है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने कई लेवल से इंक्वायरी शुरू किया है, विभागीय जांच भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि हमारे 4 वरीय चिकित्सक जो हैं वो उसका जांच करके निर्धारित करेंगे कि कैसे मिस हुआ। दूसरा है कि पुलिस के द्वारा वो भी जांच की जा रही है। हमारा जो सीसीटीवी कैमरा है उसका निरीक्षण किया जा रहा है और फिर पोस्टमार्टम भी उनका होगा। तो आँख क्यों गायब है, इसका जो कारण का निर्धारण पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि आँख जो निकाल लिया गया, इसकी संभावना बहुत कम है। कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं। उसको तो पेट में गोली लगी थी। हाँ, उसको पेट में गोली लगी थी और पेट के वही तो बता रहे हैं कि आँख निकाल लिया गया या आँख चूहा कुतर गया या फिर कोई और ट्रॉमा हुआ आँख में। तो इसके कारण का निर्धारण जो है वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि किस कारण से उसकी बायां आँख जो है वो मिसिंग है। क्या बातें लग रही है सर, चूहा का मामला जो आ रहा है उसमें? वो तो हमने बताया ना कि इसके कारण का निर्धारण बिना जांच के नहीं संभव है, बिना पोस्टमार्टम के नहीं पता चलेगा, है ना। और ऐसा लगता नहीं है कि आँख निकाल के क्या किया जाए। 8:55 में उसका डेथ हुआ है, 1 बजे तक उसकी आँख ऑलरेडी थी, जैसे उनके परिजनों ने बताया है। तो मरने के 4 से 6 घंटे के अंदर ही उस आँख का कोई काम हो सकता है। तो कारण के लिए हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं अपने लेवल से भी, और अस्पताल के वरीय चिकित्सकों द्वारा इसका भी खोजबीन किया जा रहा है कि क्या हो सकता है संभावना। और हम लोग हर लेवल से उसकी जांच कर रहे हैं, पुलिस भी अपने लेवल से जांच कर रही है। हम लोगों ने FIR कर दिया है और उस रूम में ऑलरेडी 2 और मरीज़ भर्ती थे, जिनके परिजन भी वहाँ बैठे थे। तो उन लोगों से भी बातचीत हुई तो आँख निकालने की बात नहीं आई, क्योंकि उनके परिजन नहीं थे। लेकिन अन्य 2 मरीज़ जो उस रूम में भर्ती थे, उनके परिजन और मरीज़ वहाँ थे, तो उनके द्वारा भी इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। तो आँख निकालने वाली बात तो सरासर गलत लगता है। अगर ऐसा होता तो उनके जो अन्य 2 मरीज़ हैं वो बताते या उनके परिजन बताते। तो फिर हम लोग इसकी जाँच कर रहे हैं, आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। कल शाम NMCH में एक पेशेंट जो कि नालंदा से रेफ़र किए गए थे, नालंदा में एक गोली कांड में उनको गोली लगी थी, उनकी मृत्यु हो गई है जांच के क्रम में। आज सुबह ये बात प्रकाश में आई है कि उनकी जो बॉडी है उसमें से उनकी एक
आँख जो है वो मिसिंग है। और इसी क्रम में वहाँ पर थाने की टीम पहुँची है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर सुपरिटेंडेंट जो है, लोगों से बातचीत की गई है। अस्पताल की तरफ से एक विशेषज्ञों का दल बनाया गया है जो कि इस बिंदु पे जांच करेगा कि ये घटना किस तरह से कारित की गई है। अभी के लिए उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फॉरवर्ड किया गया है और भी कोई बात प्रकाश में आएगी तो विधिपूर्वक सूचना दी जाएगी और जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। सर, परिजनों का कहना है कि चूहा कैसे खा सकता है? डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल में बहुत सारे चूहे हैं, हो सकता है। तो इसको जो भी इंसिडेंट है उसके ऊपर एक प्रॉपर मेडिकल टीम का गठन किया गया है और उसके रिपोर्ट के ही आधार पर कोई भी डिसीजन लेना कारगर होगा। एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी, प्रॉपर एक्सपर्ट टीम ओपिनियन लिया जाएगा। सर, सीसीटीवी फुटेज देखने से क्या लगा? सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। अभी तक कोई उल्लेखनीय बात स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है, लेकिन हम सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई निष्कर्ष हम देना बहुत अर्ली होगा। तो ये पूरा मामला आप सुन रहे थे एक एक करके बयानों को। नालंदा मेडिकल कॉलेज का है जहाँ पे 24 वर्षीय व्यक्ति की 15 नवंबर की मौत होती है और परिजन पहुँचते हैं शव लेने के लिए, लेकिन सबसे जो है आंख गायब होती है, जिसके बाद परिजन जो है मानव अंग तस्करी का जो है आरोप लगाते हैं।